फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा। ये मंगल और इस दिन हुआ दंगल आसानी से नहीं भूलेगा। राहुल गांधी मानो तय करके आए थे जब तक उन्हें ऐसे यानी हाथ पैर से पकड़कर घसीटकर नहीं हटाया जाएगा वो पीएम आवास के करीब से हटेंगे नहीं। राहुल गांधी की बहन और वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी और पार्टी के दूसरे नेता भी ऐसी ही जिद करके धरने पर बैठे थे। कई लोगों को ये लोकसभा के नेता विपक्ष का छात्रों और युवाओं के लिए अभूतपूर्व संघर्ष दिखा, तो कई को लगा कि वो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। केंद्र सरकार की अगुवाई कर रही बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तो राहुल गांधी को अराजक ही बता दिया। आपको इन तीन दावों में से किसमें ज्यादा दम दिख रहा है बताइएगा जरूर। और ये भी कि मंगल को हुए दंगल यानी 21 जुलाई को हुए सियासी संघर्ष में कौन किस पर कितना भारी पड़ा। कई लोगों को लगता है कि सरकार, दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी जैसी प्रतिद्वंदी विपक्षी पार्टियों को सरप्राइज करने वाले राहुल गांधी हेडलाइंस अपने नाम करने में कामयाब रहे। आप जानते ही हैं कि मंगलवार को हुआ क्या क्या, लेकिन संक्षेप में सिलसिलेवार तरीके से रिकैप देख लीजिए। 21 जुलाई 2026 दोपहर 3:30 बजे हर किसी को हैरान करते हुए और बिना किसी पूर्व सूचना के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता सड़क पर पैदल मार्च करते हुए प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ चले। न पुलिस को भनक थी, न खुफिया एजेंसियों को खबर और न ही मीडिया को अंदाजा। कहा जाता है कि ये ऐसी सीक्रेट प्लानिंग थी जो कानों कान आगे बढ़ी। सोमवार के एक्शन को लेकर हर किसी की आलोचना झेल रही दिल्ली पुलिस इस सरप्राइज से हैरान होकर रह गई। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी थी, लेकिन खड़गे ने ऐलान किया था कि वो छात्रों पर हुई पुलिस बर्बरता के विरोध में जन्मदिन नहीं मनाएंगे। दोपहर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के कई बड़े नेता खड़गे को बधाई देने उनके 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर पहुंचे। माना गया कि ये कांग्रेस नेताओं की एक औपचारिक मुलाकात है। खड़गे का घर पीएम आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। कुछ देर बाद कांग्रेस नेता अचानक पैदल ही सड़क पर निकल पड़े। तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। जब तक दिल्ली पुलिस और आरएएफ बैरिकेड्स लगाते, राहुल गांधी सफदरजंग लेन पहुंच चुके थे और वहीं सड़क पर बीचों बीच धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी के हाथ बंधे हुए थे और गूंज रहे थे नारे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार ने समझने में देर नहीं की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन तुरंत मौके पर पहुंचे और राहुल गांधी से बात की। 20 मिनट तक बातचीत चली। जितेंद्र सिंह गृह मंत्री अमित शाह से सलाह लेने वापस लौटे, फिर मौके पर पहुंचे। सरकार नीट पर संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन राहुल गांधी अड़ गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर संसद में जवाब दें। राहुल गांधी हटने को तैयार नहीं थे तो प्लान बी पर अमल हुआ। शाम 6:30 बजे के करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के इर्द गिर्द इंसानी दीवार से बना ली। धक्का मुक्की और नारेबाजी और लाठीचार्ज के बीच पुलिसकर्मी राहुल गांधी तक पहुंच ही गए, लेकिन ड्रामा खत्म नहीं हुआ। अब राहुल गांधी जमीन पर लेट गए। प्रत्यक्षदर्शी दावा करते हैं कि आधे घंटे तक जबरदस्त खींचतान चली। आखिरकार 12 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने राहुल गांधी के हाथ और पैर पकड़े, उन्हें हवा में उठाया और लगभग घसीटते हुए पुलिस बस में ठूंस दिया। प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लेकर पुलिस वैन में बैठाया गया। वहां समाजवादी पार्टी प्रमुख
अखिलेश यादव भी मौजूद थे और पुलिस से भिड़ रहे थे। राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, जबकि प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया, जहां उनसे मिलने सोनिया गांधी पहुंची। शाम के वक्त नेशनल टीवी और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को घसीटे जाने की तस्वीरें ही दिखाई दे रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, तानाशाह सरकार डर कर कांप रही है। पहले शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया, 150 से ज्यादा पेपर लीक करवाए, 25 बच्चों की जान चली गई। जब छात्र न्याय मांगने सड़कों पर उतरे तो उन पर लाठीचार्ज किया। अब जब सांसद धरना दे रहे हैं तो हमारे सांसदों को घसीट घसीट कर ले जाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं में प्रियंका गांधी थी जो मीडिया से लगातार बात कर रही थी। जब हम संसद में चर्चा चाहते हैं तो चर्चा नहीं की जाती, जब हम विरोध करने के लिए धरना देना चाहते हैं तो परमिशन नहीं दी जाती। इसीलिए आज हम वहां पहुंच गए जहां सरकार को उम्मीद नहीं थी। मंगल का यह दंगल पूरी तरह सरकार बनाम विपक्ष नहीं था, बल्कि एक तस्वीर विपक्ष बनाम विपक्ष की भी दिखी। सोमवार को सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च था। संसद मार्च में उम्मीद से ज्यादा छात्र और प्रदर्शनकारी आए। पुलिस भी एक्शन में दिखी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से ही शुरू हुआ है। छात्र संसद तक पहुंचने को बेताब थे और पुलिस उन्हें रोकने पर तुली हुई थी। ये भी जाहिर है कि सीजेपी के आंदोलन में शुरुआत में भीड़ नहीं जुट रही थी, लेकिन इस आंदोलन में नई जान तब आती दिखी जब भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस ने जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल में दाखिल करा दिया। उसके बाद भीड़ बढ़ने लगी। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के नेता भी कभी गैर राजनीतिक कहे जा रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में उतर आए। पहले कांग्रेस के बड़े नेता दूर थे, लेकिन कहा जाता है कि सोमवार की स्थिति को देखकर राहुल गांधी को लगा कि उन्हें इस मूवमेंट को अपने ही अंदाज में लीड करना चाहिए। आम आदमी पार्टी को यह रास नहीं आया। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, सोनम वांगचुक 23 दिन से आमरण अनशन पर हैं। कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को गाली दे रही थी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में आओ। कांग्रेस युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है? उधर अरविंद केजरीवाल ने अपने ही अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। केवल ये मांग रहे थे कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। एक तो मोदी जी एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं जिनसे एक पेपर नहीं कराया जाता। एक पेपर लीक, हर साल पेपर लीक होते हैं, सारे पेपर लीक होते हैं। और जब बच्चे कहते हैं पेपर लीक नहीं होने चाहिए तो उन पे डंडे बरसाते हैं। मोदी जी के अपने बच्चे नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं है बच्चों का क्या, अब बच्चे होना क्या मतलब होता है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, बल्कि कई दूसरे लोग भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने जंतर मंतर जाने के बजाय सीधे पीएम आवास का रुख क्यों किया। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि सोमवार को जब सीजेपी के प्रदर्शन में भारी भीड़ उमड़ी, तब कांग्रेस को एहसास हुआ कि ये मुद्दा कितना बड़ा है। अगर राहुल गांधी खुद आगे नहीं आते तो इसका पूरा क्रेडिट आम आदमी पार्टी या सीजेपी ले जाती। इसलिए राहुल गांधी ने किसी और के मंच पर जाने के बजाय अलग मंच बनाने का फैसला किया। केंद्र सरकार की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इस व्यवहार को संवैधानिक मर्यादाओं का हनन और अराजकता बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी सिर्फ टीआरपी और राजनीतिक ड्रामा चाहते थे, समाधान नहीं। इस पूरे ड्रामे के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि राहुल गांधी के धरने से उनके बेटे को परीक्षा सेंटर जाने में देरी हो गई। गंभीर चर्चा के बीच बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने ऐसा कुछ कह दिया कि देखने और सुनने वाले लोटपोट होते रहे। वो पार्टी मीटिंग की जानकारी देते हुए बोले, बड़े से बड़ा वकील रखिए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी जरूरत न करे कि इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेले या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखे, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनको सजा मिले। नीट पेपर को उनका नीट अखबार कहना
तमाम चेहरों पर व्यंग्यात्मक और खींच भरी मुस्कुराहट ले आया। तो ऐसा रहा मंगल का दंगल। आपकी राय में कौन पड़ा भारी? कमेंट करके बताइएगा जरूर।